पहला क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन में कहा गया है सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स -1/6 एंड वन नंबर इज -8, फाइंड अदर नंबर। देखिए, लेट कर लूंगा, लेट द अदर नंबर पी एक्स। जब भी हम ऐड करते हैं तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड अदर नंबर इक्वल टू रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट सम होगा उन दोनों का। तो सम ऑफ टू नंबर्स, चाहो तो यहाँ लिख दो, वन नंबर -8 दिया गया है, अदर आपने एक्स ले लिया है, नंबर्स इक्वल टू दिया है -1/6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, वन नंबर प्लस अदर नंबर, वन नंबर प्लस अदर नंबर इक्वल टू सम। तो अगर हम दोनों को ऐड करें सम ही तो आएगा, सम ऑफ टू नंबर या थ्री नंबर जो भी दिया गया है। तो वन नंबर कितना है, -8 दिया गया है, अगर हमें फाइंड करना है उसको मैंने कैलकुलेट कर लिया है, सम कितना दिया, -1/6। तो एक्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे, -1/6, दिस इज +8 बिकॉज माइनस साइन था, एक्स इक्वल टू आ जाएगा, इसके अपान कितनी बार मान लोगे, एलसीएम कितना आएगा, तो 6 बन जाए 6, तो मल्टीप्लाई -1 इंटू वन, वन आएगा, माइनस का प्लस, 1 6 + 6 48 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा +47 बिकॉज प्लस का 48 है, 47/6, ये आंसर हो गया। यार जो हैंस तानिद माइक बंद रखो अपना, आवाज आ रही है। हेंस अदर नंबर 47/6 या 6 7 या 42 है ना, होल 7 5/6, ये भी सही बोला जाएगा। नोट होगी नित्या? Yes. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम -10 टू गेट होल वन 3/20। तो लेट वी सब्ट्रैक्टेड या वी शुड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम -10, वी शुड सब्ट्रैक्ट एक्स, इतना ले दो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या नंबर माइनस किया जाए, किससे, -10 से, तो मैं -10 से एक्स माइनस करूंगा, रिजल्ट क्या आएगा, होल वन 3/25, -10 -x, इसका जरा मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में क्या होगा, 28/25। अगर मुझे एक्स फाइंड करना है तो मैं एक्स को रखूंगा एक साइड, अब चाहें तो माइनस का सब ट्रांसपोज कर दो तो प्लस का एक्स हो जाएगा, -10, इसको इधर ले आओ, कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ कर लो और जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड कर लो, तो ये ट्रांसपोज आएगा, तो यहाँ से एक्स फाइंड हो जाएगा, इसके अपन मान लो एलसीएम 25 आ जाएगा, 25 एलसीएम आया, वन से डिवाइड करेंगे 25 तो क्वेश्चन आएगा 25, तो -10 इंटू 25 दिस इज 250, वेन डिवाइड बाई 25, 25 वन आएगा क्वेश्चन, तो 28 इंटू वन 28 हो जाएगा, माइनस का इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से आप ऐसे लिखते हैं इक्वल टू, ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों 8 हो जाएंगे, -278 आ जाएगा अपॉन 25। इसको अगर मिक्स में करना चाहो तो -25 यहाँ रह जाएगा 2, 25 तो होल 11 3/25 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको कैसे सेपरेट करना होगा, -11 अपॉन होल 11 माइनस होल 11 3/25। नित्य नोट हो गया?
आगे बढ़े, बताइए। यस सर। Subtract the additive inverse of this from 5. Additive inverse of 35 upon minus 48 is, क्या होगा? मान्या, व्हाट इज additive inverse? सानित, डू यू नो? नित्या, बताइए। 35 माइनस 48 दिया गया। आप जब भी एडिटिव इनवर्स निकालते हैं तो उसमें माइनस साइन का मल्टीप्लाई होता है। माइनस से मतलब क्या होता है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस वन बार लगा दो, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स आएगा 35/48, बिकॉज माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। अब उसने कहा सब्ट्रैक्ट द एडिटिव इनवर्स फ्रॉम 5। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है सब्ट्रैक्ट करिए। पहले इसका क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लिया। अब 5 से माइनस कर दो तो रिजल्ट क्या आएगा, मैं लिखूंगा 5 माइनस 35/48। सॉल्व कर लो। तो इसके अपान कुछ नहीं, वन मान लोगे, एलसीएम कितना आएगा 48। 48 इंटू 5 कराइए तो कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40, कैरी 4, 20 + 4 24 हो जाएगा, -35। तो आंसर आएगा 205/48। ये आंसर आ जाएगा। नोट कर लिया सानिध्य आपने क्वेश्चन? यस सर। फाइंड द मीन मीडियन मॉड। तो सबसे पहले क्या करो, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जीरो है। नहीं, जीरो से भी स्मॉलेस्ट कौन होगा, नेगेटिव दी जाएगी ना। तो जो नेगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू है वही सबसे छोटी होती है, -31 पहले आएगा। फिर इसके बाद इससे बड़ा 23 है, फिर जीरो, फिर कौन सा आएगा 28, 28, 31। ये है असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? तो मीन के लिए क्या होता है फार्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जी, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। -31, जब हम प्लस -23 लिखूंगा, +0, +28, +28, +31। कितने ऑब्जर्वेशन है, 6। यहां से आ जाएगा -31 -23। जीरो किसी में भी ऐड करो वही रहता है, उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। 28 + 31 अपॉन 6। इवेल्यूट करने से पहले कुछ कट रहा है, देखो माइनस का 31 + 31 जीरो हो जाएगा। अब ये 28, 28, 56 -23, 56 -23, तो कितना हो जाएगा 33। ये तो होगा अपॉन 6। तो यहां से आंसर आ जाएगा 6 5 जा 30.5 इसका मीन आएगा। आयुष बाबू क्लियर है? क्यों आयुष, ये आंसर सही है? तुमने तो किया नहीं है, किया करो होमवर्क भी, थोड़ा बहुत समय नहीं मिलता है, बिजी रहते हैं आप। यूट्यूब का क्रिएशन चल रहा है, गेम वेम का ना, बस ये जरूरी पहले है। सर अभी बाकी नोट लाइफ हुआ। नोट कर लीजिएगा। मीन के बाद मॉड। मॉड कैसे निकालते हैं, मॉड के लिए बताया था कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है यहाँ पर, देख रहे हो 28 2 टाइम्स आया है, तो मॉड इज 28। 28।
फॉर मीडियन, हाउ टू फाइंड मीडियन? तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर देखो एन इक्वल टू कितना दिया गया है, 6। 6 इवन नंबर, तो इसके लिए फार्मूला क्या था, याद है किसी को? इवन नंबर के लिए क्या फार्मूला होता है? मीडियन इक्वल टू 1/2 n/2 ब्रैकेट स्मॉल टी एच टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टी एच टर्म। यहां से आ जाएगा 1/2, एन मतलब क्या है, ऑब्जर्वेशन, 6/2 टी एच टर्म प्लस 6/2 प्लस 1 टी एच टर्म। 1/2 6/2 थर्ड हो जाएगा, 3 टी एच टर्म प्लस 6/2 3 प्लस 1 फोर्थ हो जाएगा। तो यहाँ थर्ड लिख सकते हैं, ठीक है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से थर्ड कौन होगा, 0, फोर्थ कौन होगा, 28। तो 1/2 0 प्लस 28, 1/2 यहाँ पर जब कोई सा मल्टीप्लाई मानेंगे, 0 प्लस 28 28 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 14। 2 से कट जाएगा, 2 1 टू, 2 4 जाए 18। किसी कोई समस्या बता सकता है यहाँ पर? तो इस तरीके से मीन, मॉड, मीडियन फाइंड किया जाएगा। समझ रहे हो? ये आपका बेसिक है मीन मीडियन मॉड का, ये आपके बुक में है क्वेश्चन, डाटा हैंडलिंग में ये टॉपिक है आपके। तीनों क्लियर है सभी को? आ गया आंसर श्रेयस, विशु? यस भाई। पैप के ऑन रखो विशु, ऐसे ना पढ़ो, अगर प्रॉब्लम बताइए। नेक्स्ट, तीनों हो गया सभी का? यस सर। अब जो डाटा दिया गया है, ये वेट इज ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज, जिनका वजन दिया गया, जो नए बच्चे पैदा हुए हैं आजकल में, उनका वजन दिया गया, डाटा है 2.3 kg। कोई बच्चा है 2.2 kg का है, 2 किलो 300 ग्राम का, 2 किलो 200 ग्राम का है, 2 किलो 100 ग्राम का है, 2 किलो 700 ग्राम का होगा, है ना, 2 kg 600, 3 kg का है, 2.5 kg का है। तो ये वजन दिया गया है न्यू बॉर्न बेबी का। ओके, रीअरेंज द वेटेज वेट्स डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको जो डाटा दिया गया है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। किसमें करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर? ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट या बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट बोलेंगे। तो देख रहे हैं आप, 3.1 सबसे बड़ा वैल्यू है, फिर 3.0, 2.9, आपने इस तरीके से को डिसेंडिंग में कर दिया होगा, जिसने नहीं किया वो लिख ले। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। सेकेंड क्वेश्चन क्या आ गया था, डिटरमाइन द हाईएस्ट वेट। बताइए इस डाटा में सबसे हाईएस्ट वेट, सबसे ज्यादा वजन किसका है? तो वो एक ही बच्चा है 3.1 kg का। एंड लोवेस्ट वेट क्या होगा, थर्ड का आंसर, तो 2.1 kg हो जाएगा। क्लियर? रेंज के लिए फॉर्मूला बताया था, रेंज क्या होता है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन या मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू या ऑब्जर्वेशन। तो मैक्सिमम 3.1 है और मिनिमम 2.1 है, तो आंसर आएगा 1 kg या 1.0। 1 kg या 1.0 बात एक ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी बेबीज वर बोर्न ऑन दैट डे। पूछ रहा है कि जो डाटा दिया गया है, तो डाटा एक दिन का है उस हॉस्टल का जहाँ पर बच्चे जन्म लिए हैं, तो वो कितने बच्चे हैं काउंट करो। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये क्या होगा, टोटल बेबीज हो जाएंगे। तो टोटल बेबीज यहाँ पर कितने हैं, 15 बेबीज वर बोर्न ऑन दैट डे, उस दिन ये 15 बच्चे जन्म लिए हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 6। 6 में कहा गया है, हाउ मेनी बेबीज वेट बिलो 2.5 kg, मतलब 2.5 किलो, 2 किलोग्राम, 500 ग्राम से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कम वजन के हैं। तो देखो कौन कौन से आ रहे हैं, जो कितने बच्चे हैं। एक तो आपका 2.5 से कम हो जाएगा, 2.4, 2.3, 2.2, 2.1 हो गए ना।
कितने बच्चे हो गए? 4 बेबीज वेट बिलो 2.5 kg। 4 बेबीज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 2.8 पूछा गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका वेट 2.8 kg से ज्यादा है। तो देखो 2.8 कितने, 1 2 3 4। तो ये 4 बेबीज हैं जो 2.8 kg से मोर देन है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 बेबीज। की हो ये क्वेश्चन? नेक्स्ट, हाउ मेनी बेबीज वेट 2.8 kg? ऐसे कितने बच्चे जिनका वेट 2.8 kg था? तो देर आर 2 बेबीज। 2 बेबीज वेट 2.8 kg। हो गया ये? सभी नोट कर लिया? क्वेश्चन नंबर 6 आइए। 6 में फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन दिया, फ्लॉट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट, प्रिपरेशन। तो क्या लिखा है? द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टीवेट। जहां पर एक जैसे पौधे कल्टीवेटेड या ग्रोन किए जाएं तो उसे क्या बोलते हैं? कल ही बताया था, क्रॉप। क्लास में पढ़ाया था मैंने। क्रॉप। क्रॉप। फसल जहाँ एक सारे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो किए जाएं वो कहलाता है क्रॉप। तो यहाँ पर आंसर होगा क्रॉप। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज। जो पहली स्टेप क्या है? प्रिपरेशन। हाँ, हम मिट्टी की तैयारी करते हैं कि फसल कैसे करनी, तो उस मिट्टी, तो इसका आंसर से भी आएगा प्रिपरेशन। ठीक है, एंड ये हो जाएगा क्रॉप। नेक्स्ट है डैमेज सीड्स वुड। जो जैसे कि मान लो गेहूं है, चना, अगर वो खराब हो जाता है, उसमें घुन लग जाता है, तो खोखलापन आ जाता है, तो पानी में डालो तो क्या करता है वो? फ्लो तैरने लगता फ्लो। है। तो फ्लॉट आएगा आंसर इसका, सी नंबर, फ्लॉट, F L O A T। नेक्स्ट है फॉर ग्रोविंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट। अगर आप फसल को उगाना चाह रहे हैं, फसल का जो उपज है उसको देखेंगे, तो सफिशिएंट सनलाइट, कम से कम पर्याप्त मात्रा में सनलाइट हो, धूप हो, एंड और क्या चाहिए धूप के साथ? उसको वाटर भी चाहिए। सर वाटर एंड न्यूट्रिशन। हाँ, ये पोषण होता है, तो इसका आंसर जाएगा डी, वाटर एंड न्यूट्रिएंट। ठीक है, यहाँ पर वाटर एंड न्यूट्रिएंट। आई होप आप सभी का सही होगा, क्योंकि हमें तो लगता है शायद तीसरी या दूसरी बार हो रहा होगा फिर ये। डे बाय डे प्रैक्टिस करोगे तो आपको रट जाएंगे। लिख लिया सभी ने? यस। यहाँ पर प्लॉट, यहाँ पर अशुद्धियां हैं वाक्य में, जरा देखो। वचन की अशुद्धियां दूर करिए। वचन मतलब एक वचन, बहुवचन नहीं पढ़ा है, कह रहा है इसमें सभी पुस्तक नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेक्शन होना चाहिए? सभी नहीं है। सभी पुस्तकें। हाँ, यही करेक्शन होगा। सभी सर सभी। पुस्तकें, सभी बच्चों को छुट्टी चाहिए। तो यहाँ छुट्टियां कर दो, करेक्शन ये होगा, छुट्टियां चाहिए। और गलत है ये, यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा। गायें मैदान में चर रही हैं। वचन की शुद्धियां दूर करके लोग, तो यहाँ पर गाय मैदान में चर रही है, ये सही है। राम प्रकाश का बेटे, यानी बेटा, राम प्रकाश के बेटे आए हैं, ये कर सकते हो, या फिर राम प्रकाश का बेटा आया है, ये हो सकता है। ठीक है,
तो बेस्ट टेबल रहेगा राम प्रकाश का बेटा आया है का बेटा आया है। नदियां नदियां नदियों का जल सूखने लगा है। नदियों का जल सूखने लगा है। कमरे की दीवार गंदी है। कमरे की दीवारें गंदी हैं। हो गया सभी का ये? ये क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, तीनों आंसर लिखिए। क्वेश्चन उठना का सीधा आंसर लिखो, क्वेश्चन देखिए आप आंसर लिखो, करिए। हो गया। यस सर। तो जो वेजेस मीन तनख्वाह होता है, ये कुछ मजदूरों की तनख्वाह दी गई है। तो रेंज मतलब क्या होता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे तो रेंज इसकी क्या आ रही है? 150। रेंज वन थ्री फिफ्टी आ रही है, गलत है। आप यार पिन चलाया करें कभी कभी, पर कॉन्फिडेंस मत रहा करो। सोचते हो कि पिन ना चलाना पड़े। अभी आप इतने बड़े थोड़े हैं कि आप कैसे सोचते हो। 350 मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 50 है। और मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या है, 150 है। इससे भी कम है क्या? 200 आ रहा है। समझे आयुष? हाउ मेनी वर्कर्स आर गेटिंग, ये जरूरी नहीं कि आप पहले आंसर दे दो, समय लगे लेकिन सही आंसर दो। रेस नहीं हो रही यहाँ पर कोई। फिर हाउ मेनी वर्कर्स आर गेटिंग 350 रुपीज, ऐसे कितने वर्कर्स हैं इस डाटा में जिसने 350 रुपये पाए हैं? 350 रुपीज। हाउ मेनी वर्कर्स इन दिस डाटा? बोलो शांति, शांति बैठोगी आप बिल्कुल। हाउ मेनी वर्कर्स? देखो इसको दिख नहीं रहा है कि कितने डाटा में 350 रुपीज कितने लोग हैं। सर। थ्री। नित्या, वन। ओनली वन वर्कर्स, वन है, केवल एक ही वर्कर है जिसका देखो एक ही वेज तो दिया गया 50 रुपीज। नेक्स्ट है हाउ मेनी वर्कर्स आर गेटिंग मिनिमम वेजेस, सबसे कम वेजेस, जो सबसे कम तनख्वाह पाने वाले कितने लोग हैं सबसे कम? तो सबसे कम तनख्वाह क्या है, 150 रुपीज वेजेस है। 150 वाले तो कितने लोग हैं, काउंट करो। 150, एक तो ये पर्सन है, एक कौन है, एक ये है, दूसरा हो गया ये तीन। तीन लोग हैं, 3 वर्कर्स। जी। तो बहुत कठिन सवाल नहीं डाटा एनालिसिस से है। अब हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे होमवर्क में। आप होमवर्क करेंगे तो प्रैक्टिस रहेगी, नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे। मैथ का काम यही है। हम इसलिए होमवर्क देते हैं कि आपको सब रिवीजन रहे। नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, लीनियर क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ाया मैंने। डाटा हैंडलिंग हो गया है, रियल नंबर हो गया है। तो ये 7-8 टॉपिक्स क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए हैं, रोमन से लेके इंटरनेशनल हर चीज हो चुका है। पहले वैल्यू, फेस वैल्यू,
सक्सीजर, प्रेडिसर सब पढ़ा दिया है, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू सब क्वेश्चन कराए हैं। अब प्रैक्टिस तुम्हारा काम है। आप नया कॉन्सेप्ट हम पढ़ाने वाले हैं। कॉन्सेप्ट है स्क्वायर वैलिडिंग एंड स्क्वायर रूट्स। सर अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट ये चैप्टर नहीं पढ़ाया। जस्ट इसके बाद पढ़ा देंगे, ठीक है, इसको खत्म करने के बाद उसको पढ़ा देंगे। जून चल रहा है, जून में हम लोग बहुत सारा कोर्स कवर करने वाले, मैं पहले बोल चुका हूँ, सारे टॉपिक पढ़ाने मुझे हैं। फिर जुलाई अगस्त सितंबर में केवल रिवीजन होगा। छुट्टियां मनाओ चाहे बिल्कुल ना पढ़ो, तुम्हारे जो पढ़ेगा वो पाएगा। फिर हम प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर एक ही मीटिंग होगी केवल। कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा किसी का भी, किसी मोर देन वन कॉन्सेप्ट पढ़ोगे जो बुक में है, उससे ज्यादा पढ़ाया जाएगा। केवल एक बुक्स का मेरा टारगेट है ही नहीं। आपके पास बहुत समय है, हर टॉपिक को हम देखेंगे। तो स्क्वायर क्या है? देखिए, स्क्वायर मतलब होता है इफ एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, वो स्क्वायर है। जैसे आपने कहा 2 × 2 4 आएगा, लेकिन स्क्वायर को लिखने का मेथड क्या है? 2 की पावर 2, 2 बेस है, पावर क्या होगा 2। इसे लिखा है ये 3, इधर छोटा सा बना दिया, तो इसे बोलेंगे 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 3 × 3 कितना आएगा 9। जैसे 1 का स्क्वायर, तो आप जानते हो 1 का स्क्वायर अगर लिखेंगे 1 × 1, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 4 × 4 16, 5 स्क्वायर। अब आपको ऐसे 30 तक स्क्वायर लिखना होगा और ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। 30 × 30 900, सबको याद होना चाहिए 30 तक, कल मैं पूछूंगा। फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर। पहला क्वेश्चन -7, दूसरा -3/9, तीसरा है -1 1/2। पहला क्वेश्चन करते हैं, देखिए समझिएगा। -7 का स्क्वायर पूछ रहा है, तो -7 का मतलब क्या, पावर 2, -7 -7, दिस इज माइनस माइनस प्लस। तो ये पॉइंट याद रखो, नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्क्वायर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। ओके, -3/, यहाँ पर 19 कर लो, इसका स्क्वायर करिए, तो -3/19 मल्टीप्लाई -3/19, स्क्वायर मतलब क्या है, मल्टीप्लाई उसी नंबर के साथ अगेन करा दो। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 9/361, तो नेगेटिव का हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब इसका कैसे किया जाएगा ये बताइए। सबसे पहले इसको क्या करोगे, इम्प्रॉपर में चेंज करिए। 2 × 1 = 2, 2 + 1 3/2, ये -3/2 लिख दिया जाएगा। अब इसका कर दो स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा -3/2 होल स्क्वायर, -3/2 मल्टीप्लाई -3/2, माइनस माइनस प्लस 9/4 आ जाएगा। 9/4 इसका स्क्वायर होगा। क्लियर है? 11/20, इसका स्क्वायर करिए, क्या आएगा? करिए विशु, एक आध तो आंसर रिप्लाई कर दो कम से कम, अगर कुछ आ रहा हो तो। 121/400। 121/400। सर 121/400। इसका क्या आएगा, 3 नंबर का सालनी? 49/64। 49/54। 49/64। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द स्क्वायर रूट। अब देखिए स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट कहूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। जैसे एक नंबर दिया गया है 64, अब तुम कैसे जानोगे कितने का स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले आपने सीखा है प्राइम 8 फैक्टराइजेशन का। मेथड। 64, जी सर आप सही बोल रहे हैं, आपको सब रटा हुआ है। 32 करना कैसे रहता है, जो लोग कॉपी पे करने वाले वो लोग कैसे करेंगे। तो आप खाली मत बैठिए, अ, इसका बताओ कितना होगा आयुष। बाकी लोग इस पे फोकस करेंगे या 20 पे करेंगे, बोलो आंसर। आयुष आ गया, निकालिए अंडर रूट 1521, बताइए क्या आएगा। अब ये तो मैं नहीं याद ना, तो इसको फिर कापिस करिए, 39। कितना आएगा। 39। कितना, कितनी बार हुआ है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। तो देखो ध्यान देना, समझिएगा। आपने स्क्वायर रूट पहले क्या किया, प्राइम फैक्टर कर लिया मान लिया। अब स्क्वायर में क्या होता है, पेयर में जोड़ा, दो दो की क्या करनी है, पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पर 2 का बनना पेयर, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, रूट के बाहर आ गया। फिर ये देखो बाहर आ गया, फिर ये 2 बाहर बाहर आ गया। तो हमेशा 1 पेयर होगा, वो बाहर निकल के आएगा। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए इसका, कितना आएगा मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इस तरीके से स्क्वायर रूट निकाला जाएगा। सामने सामने क्लियर हो रहा है, ये नोट हो गया। बताइए किसी को डाउट यहाँ तक, ये हो गया है, स्क्वायर रूट निकालना आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे लिखा है 256, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर करिएगा। तो ये 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। कर लिया, 16। हाँ हाँ ये रोड निकाली, अच्छी बात है। तो यहाँ पर 8 टाइम्स 2 आ रहा है, 8, 8 टाइम्स 2 आया है। तो पहला पेयर एक बन गया, ये पेयर एक ये एक ये एक ये, आप लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना हो गया 68। नेक्स्ट करिए 529। तो प्राइम फैक्टर करना तो आता आते ही, 2 से डिवाइड करो, नहीं तो 3 से, फिर 5 से, 7 से, 11 से, 13 17 से, 19 से, 23 29 ऐसे करते जाओ। अब 529 किस नंबर से कटेगा, बताइए। 2 से तो नहीं कट रहा है ये, किससे डिवाइड होगा मान्या, 529 किस नंबर से डिवाइड होगा, साल नहीं बता सकती हो। करिए फैक्ट प्राइम फैक्टर्स का, 529 आयुष कितने से कटेगा ये नंबर, बोलो आयुष। 43। 43 से कटेगा, देखो 30। 23 होता 46, कैरी 6 रहेगा, तो 6 9 69, 23 3 69, तो यहाँ से फिर से कट जाएगा। तो जो स्क्वायर रूट आएगा 23 × 23, पेयर बन गया 1 का, तो आंसर आ गया 23, बस हो गया। ऐसे करना है, समझिए बात को। तो प्राइम फैक्टर आपको आना चाहिए, तो स्क्वायर रूट निकालना आसान हो जाएगा। ये जो मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है, इसे क्या बोलते हैं,
स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अभी स्क्वायर रूट आएगा बाय डिवीजन मेथड, उसको भी हम सीखेंगे। उससे पहले आपको स्क्वायर याद होने चाहिए 1 से लेकर कम से कम 30 तक। कर लिया?